हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर गायत्री गुप्ता आप सभी के लिए न्यू कोर्स लेके आई हूँ, जिसमें कि एनईपी सिलेबस के तहत हर जनरल पेपर, यानी जनरल पेपर का मतलब है ग्रेजुएशन में, चाहे वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी हो, जनरल पेपर कंप्यूटर साइंस ऐड किया गया है। और इसमें मैंने अपने सिलेबस को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको ये पेपर, चाहे वो सेमेस्टर 2 में, 1 में या किसी भी सेमेस्टर में है, तो ये जो जनरल पेपर है, मैं इसके सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर रही हूँ। मैं कुछ इस तरह से लेक्चर वीडियो और लाइव सेशंस लेके आई हूँ, जिसमें कि आपके सारे सवालों को मैं अच्छे से समझ सकूँ और आपको जवाब दे सकूँ, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स कवर कर पाएँ। साथ ही साथ आपको ये एक महत्वपूर्ण चीज़ बताती हूँ कि ये जो पेपर कंप्यूटर साइंस है, ये जो है वो पेपर ऐसा वैसा पेपर नहीं है कि इसे पढ़कर सेमेस्टर पास कर गए और ये काम खत्म हो गया। यह पेपर आपको तब तक साथ देगा जब तक कि आप एक अच्छी नौकरी नहीं पा लेते हैं। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बैठते हैं तो आज की पढ़ाई ही आपको काम आएगी। इसलिए इस पेपर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर पढ़ें, ताकि आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आए, अच्छे परसेंटेज से आप पास हो। साथ में आज का पढ़ा हुआ नॉलेज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के टाइम पे, कभी इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये काम आ सके, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ऐसा विषय है जो हर क्षेत्र में, हर तरह की परीक्षा में वो पूछा जाता है। तो इस लेक्चर वीडियो और कुछ लाइव सेशंस के मदद से मैं आपको ये महत्वपूर्ण विषय जो है डिटेल में आपके साथ मैं जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूंगी। आप इसे पेशेंसफुली देखिए, इसलिए क्योंकि मैं इस वीडियोस को बहुत बेसिक से शुरू कर रही हूँ, ताकि हर तरह के बच्चे जो है इसे समझ सके और पढ़ सके और अपने जो परीक्षाएं हैं उसमें अच्छे नंबर ला सके। मैं डॉक्टर गायत्री गुप्ता आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और आपको मैं ये विश करती हूँ कि आप सब इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ें और बहुत अच्छे से समझें। मैं हमेशा आपके साथ अवेलेबल हूँ, बस आप मुझे इंटरेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या हो सकते मुझसे ऐसे डायरेक्टली मेरे चैनल के थ्रू भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन पहले से दे दीजिएगा तो मैं ऐसे रेडी रहूँगी और आपको आपके सभी सवालों के जवाब के साथ हाजिर रहूँगी। तो चलिए, आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये, इसमें बहुत ज़्यादा तो कुछ ऐसा नहीं बता रही, बट मैं आपसे इंटरेक्ट होना चाहती थी, इसलिए ये वीडियो को मैंने डिज़ाइन किया आपके लिए, आपसे इंटरेक्शन किया, एक अच्छी शुरुआत करना चाहती हूँ। और सिलेबस की बात जहाँ तक मैं करूँ तो आप बिल्कुल भी, मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि ये जो भी सिलेबस में इसमें जो मैंने जो टॉपिक्स कवर किए हैं, ये आपके जनरल पेपर के सभी टॉपिक्स को ये कवर करता है। यदि अगर कुछ ऐसे जो टॉपिक्स है छूट जाते हैं मुझसे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसमें इमीडिएटली ऐड कर दूंगी। और बिल्कुल एक अनुशासित रूप से, बहुत ही सुंदर से मैंने इसे डिज़ाइन किया है और आपको इस एश्योरेंस के साथ में ये देखने और इससे पढ़ने के लिए मैं कह सकती हूँ, इसलिए ताकि आप किसी भी टॉपिक को छोड़े नहीं और एक निश्चित समय अवधि के साथ अपनी पढ़ाई करके सिलेबस को पूरा कर ले, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएं और मुझे भी थोड़ा याद रखें। तो चलिए देखते हैं। वैसे मैं गायत्री गुप्ता, ये स्पेशली मैं एमएससी मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस को देखते हुए मैंने किया है। हालांकि ये सभी आर्ट, साइंस, कॉमर्स, सभी जो स्ट्रीम में जो जनरल पेपर है उसके टॉपिक्स को कवर करता है। कंप्यूटर साइंस सोच के पढ़ें आप, और अपने जनरल पेपर में चाहे वो आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं, उन सभी के सब्जेक्ट में ऑनर्स पेपर के साथ में ये पेपर कंप्यूटर साइंस इंक्लूडेड है। तो आप पेशेंसफुली इस वीडियोस को जरूर देखिए और समझिए, और मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि आपको अपडेटेड टॉपिक्स से रूबरू कराती रहूं, आपके सभी सवालों का जवाब मैं दे सकूं। लाइव सेशंस में हम लोग इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करते समय आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैं सॉल्व करूंगी। आप मेरे चैनल के माध्यम से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बेसिकली मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ, तो आज के लिए ये है कि
सिंपल है। कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले ये कंप्यूटर जो बिल्कुल हमारे से जाना पहचाना है, हम लोग हमेशा अपने जीवन में, डे टू डे लाइफ में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, सभी जगह हम लोग इसको देख रहे हैं। और इसी सब्जेक्ट को आज हमें पढ़ना है और यही सब्जेक्ट हमें सबसे ज़्यादा स्कोर कराने वाला है। हम अच्छे स्कोर ला सकते हैं यहाँ से। तो एक जनरल डेफिनेशन आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, एज पर डेफिनेशन देखिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम, प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट आउटपुट एंड सेव इट फॉर द फ्यूचर यूज। ये तो किताबी परिभाषा हो गई, पर हम लोग सभी ये जानते हैं कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हम इसमें अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो भी मेरा काम है जिसके थ्रू हम ये करना चाहते हैं कि हाँ ये कंप्यूटर मेरा काम को कर दे। बेसिकली कंप्यूटर जो है वो एक तरह से ये 3 फंक्शन से जुड़ा हुआ है, वो है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। सो जब भी आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेरीज है, जो भी आप कंप्यूटर सिस्टम से जब आप इंटरैक्ट करते हैं तो आप जो भी रॉ डेटा उसे प्रोवाइड करते हैं, जो देते हैं, वो प्रोसेस होता है। और कैसे प्रोसेस होगा? आप उसमें से जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने सेट किया है, मतलब कैसे किया है, आपने प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम में आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पास किया है और उसी के अनुसार आपका जो भी रॉ डेटा है वो प्रोसेस होगा और एक मीनिंगफुल रिजल्ट आपको आउटपुट के तौर पे प्रोवाइड करेगा, ताकि आप इस आउटपुट को रख सके फ्यूचर यूज के लिए भी और इमीडिएटली जो आपको आंसर चाहिए होता है एज एन आउटपुट आपको मिल जाता है। सो बेसिकली कंप्यूटर 3 फंक्शंस पे काम करती है। पहला है आउटपुट, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। सो हम अभी यहाँ कंप्यूटर को ये 3 फंक्शंस के रूप में देख पाते हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, कुछ सीपीयू है, माउस है। इसके अलावा भी यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम का अंग जो है वो 3 हिस्सों में बटा है। 3 हिस्सों का मतलब जो इनपुट काम करने के लिए बनाए गए हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो आउटपुट के लिए बनाए गए हैं, कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो कि प्रोसेस करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब सारे जो भी आप क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज आप देते हैं, जो रॉ डेटा देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या है, डेटा जो है वो प्रोसेस होता है। तो इस फंक्शन के अनुसार हमने क्या किया है कि इस कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर जो सिस्टम है उसको 3 हिस्सों में बांटा है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेस डिवाइस। सो इनपुट आउटपुट डिवाइस तो एक से ज़्यादा है क्योंकि एक से ज़्यादा माध्यम है कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए। आउटपुट भी का भी एक से ज़्यादा माध्यम है। प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एक मेन प्रोसेसर होता है जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं। ये 3 हिस्सा है कंप्यूटर का, 3 अंग है। अगर कभी कभी सवाल आता है ब्रॉड डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, तो आप इसी तरह का डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं और ये 3 फंक्शंस यानी कि 3 डिवाइस को लेबल कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये पिक्चर मैंने इंटरनेट से लिया, आपको भी बहुत मिल सकता है, लेकिन आप इसमें ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है, जैसे इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस को हमने अलग अलग किया। जैसे यहाँ देखिए मॉडेम आपको पता होगा क्या होता है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको मॉडेम की जरूरत पड़ती है। जब आप एक से ज्यादा सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं या कोई एक सिस्टम पे अपना इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो एक मॉडेम की आपको जरूरत पड़ेगी। कैमरा जो हम लोग हर दिन यूज करते हैं, अपने मोबाइल्स में यूज करते हैं, अलग से अच्छे रेजोल्यूशन कैमरा खरीदते हैं, ये भी एक तरह का इनपुट दे रहा है हमें। माउस सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है। माउस आप लोग देखे होंगे, जो कंप्यूटर पे आप माउस यूज करते हैं, जो डिफरेंट इमेजेस को पॉइंट आउट करने के लिए होता है, क्लिक करने के लिए होते हैं ऑप्शंस, आप अपने उसके थ्रू आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। लाइट पेन भी आपने यूज किया होगा कि ठीक है। आजकल के जो मोबाइल फोन्स हैं वो सारे टच स्क्रीन आ रहे हैं। अब हम लोग इसके लिए नए नहीं है, ये हमारे लिए नया नहीं है, हम लोग टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं। और जो CD DVD है, वैसे अभी तो CD DVD का समय है नहीं और ज़्यादातर आपको सिस्टम में ये सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं, ठीक है।
पेन ड्राइव्स आप यूज करते हैं, वेब कैमरा जिसके थ्रू मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग इससे अपने इनपुट को सेंड करते हैं, फीड करते हैं डेटा अपने सिस्टम में, ठीक है। बीसीआर है, बारकोड रीडर। आप इसमें बारकोड आप देखते होंगे जब आप मार्ट वगैरह जाते हैं या आजकल के या किसी शॉप में जाएंगे जहाँ पे काफ़ी आप शॉपिंग कर लेते हैं, चाहे तो वो हर एक आइटम में, हर एक प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि उसमें बारकोड होता है, और उस बारकोड को आपको, उस बारकोड में उस प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स होता है। तो उस डिटेल्स को आप रीड करते हैं, तो उस डिवाइस, आपको एक डिवाइस की ज़रूरत है, वो है आपका बीसीआर, बारकोड रीडर। आप इस बारकोड रीडर से जैसे रीड करते हैं, वो जो कोड है वो रीड होके आपके सिस्टम में डेटा फीड हो जाता है। तो आप एक तरह से क्या किए, इनपुट किए, डेटा को इनपुट किए। जॉयस्टिक्स है, जब भी आप गेम खेलते हैं, कुछ भी वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो सिस्टम पे आपको जॉयस्टिक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप उसे प्रॉपर पोजीशनिंग कर पाते हैं, मूव कर सकते हैं। आपको जिस तरह का गेम है उसमें जॉयस्टिक जो है आपको प्रॉपर लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए एक पॉइंटर की तरह काम करता है। उसी तरह से स्कैनर अभी देखिएगा सभी ऑफिसेस में, इवन कि अभी जो भी आप प्रिंटर खरीदने जाते हैं वो सारे में लगभग स्कैनर्स होते ही हैं। स्कैनर से आप क्या कर सकते हैं, इमेजेस को स्कैन करते हैं, आप सिस्टम में उसे फिट कर सकते हैं, आप उससे एक इमेज को आप सेव करके रख सकते हैं सिस्टम को फर्दर यूज के लिए। तो ये सारी चीजें आपको इनपुट डिवाइस है। पर्पस क्या है, डेटा इनपुट करना सिस्टम को, यही काम है इसका। ना आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या है, आपको रिजल्ट देना। रिजल्ट देना का मतलब जो भी डेटा प्रोसेस हुआ है, जो भी काम हुआ है, जो फंक्शन हुआ है, अब वो फाइनल जो मीनिंगफुल रिजल्ट मुझे दे रहा है वो कैसे देगा, मुझ तक वो रिजल्ट कैसे पहुंचेगा। तो एक स्क्रीन के थ्रू पहुंच सकता है। जो मेरा मॉनिटर है, जो आप मुझे, जो मेरा लेक्चर वीडियो भी आप देख रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो वो आपका स्क्रीन क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। उसी तरह प्लॉटर है जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, इसमें इसे भी हम लोग आउटपुट डिवाइस में ही रखेंगे, क्योंकि ये सारा डिजाइन हमें प्रोवाइड करता है। प्रिंटर निश्चित रूप से, स्पीकर जो वॉइस आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो सारी चीजें आउटपुट है। हेडफोन्स जो आप यूज करते हैं वो है, ईयरफोन्स है, ये सारी चीजें आपकी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आप इससे रिसीव कर रहे हैं, डेटा रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है। हम लोग इन सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल्स में देखेंगे, बट जस्ट आज एक ओवरव्यू देना है तो मैं आपको ये ओवरव्यू दे। एक्चुअली जो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल आप अपने सिलेबस में देखेंगे, ये फर्स्ट यूनिट होता है किसी भी सिलेबस में। आप जब जनरल पेपर का किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट यूनिट जो है वो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का होता है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में बेसिकली हम लोग ये सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर पाते हैं। पहला क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो हमने अभी ले लिया। कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि कंपोनेंट्स, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हमने वो पढ़ा वो देखेंगे। इनपुट डिवाइसेस देखेंगे, लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। ये जो अभी हमने डिस्कस किया, एक ओवरव्यू दिया हमने, और हम लोग इसके नेक्स्ट जो हमारा वीडियोस होगा जो उसमें हम लोग इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस जो है या डेटा स्टोरेज एंड मेमोरी, ये सारी चीजें हम डिटेल्स में देखेंगे, डिटेल्स में जानेंगे कि ये क्या है और कैसे वर्क करता है। अब डेटा स्टोरेज की बात आई एंड मेमोरी, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस में हम लोग जो भी प्रोग्राम्स यूज करते हैं, जो भी एप्लीकेशंस हम यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो डेटा है उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना डेटा का हम कभी भी कंप्यूटर वर्ल्ड के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए उस डेटा को परमानेंटली सिक्योर वे में स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या है, डेटा स्टोरेज है। हम लोग डिफरेंट डेटा स्टोरेज को यूज करते हैं। कुछ स्टोरेज ऐसे हैं जो आप परमानेंटली स्टोर कर पाते हैं, कुछ स्टोरेज प्लेसेस ऐसे हैं, कुछ ऐसे मेमोरीज हैं, कुछ जो कि आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे। नाउ उसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट को भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी यूनिट्स हैं, उसे भी डिस्कस करना है। ये सारे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के टॉपिक्स हैं। डिफरेंट डेटा स्टोरेज देखेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जैसे कि आर्किटेक्चर का सिंपल मतलब है जो बेस है। अलग अलग आर्किटेक्चर के कंप्यूटर्स है जिसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या कह सकते हैं प्रॉपर्टीज है वो बहुत वेरी करता है। सो अलग अलग आर्किटेक्चर्स में भी हम लोग भी देखेंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है और वो कैसे स्ट्रक्चर किया गया है। साथ में सॉफ्टवेयर, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर तो चलना है नहीं।
कंप्यूटर मेरा हार्डवेयर है। अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो वो हमारा हार्डवेयर है, उसको कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर भी आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आता है। वैसे सॉफ्टवेयर के बारे में तो आप लोगों ने आज की दुनिया में ये वर्ड बहुत कॉमन है, सॉफ्टवेयर जहाँ भी देखो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, तो आप लोग जानते हैं। वैसे कमेंट सेक्शन में आप चाहे तो ये कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के बारे में लिख सकते हैं एक लाइन कि आप क्या जानते हैं, या कौन सा सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे आपने इंस्टॉल किया है खुद से, तो आप वो दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हमारा हार्डवेयर है या जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, इन सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास कुछ होने चाहिए, एक ऑपरेटर। यानी कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रही हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेरा क्या कर रहा है, इस कंप्यूटर को बिल्कुल ऑपरेट कर रहा, ताकि मेरा कंप्यूटर जो है वो काम करने लायक हो जाए। और ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कंप्यूटर साइंस में, हमें फंडामेंटल्स के तौर पे जानने चाहिए। साथ में थोड़ा सा हम लोग बेसिक नेटवर्क्स भी जानेंगे, इसलिए क्योंकि जो आज मेरा कंप्यूटर साइंस डेवलप कर चुका है, जो हमारे पास एक कंप्यूटर है, हम वही इसी सिस्टम से बैठे बैठे हजारों सैकड़ों कंप्यूटर से तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे संभव है कि छोटे से छोटे कंप्यूटर हाउस में जहाँ पे 1 से 2 कंप्यूटर है उसे कनेक्ट कर लेते हैं, या उससे भी ज़्यादा हम वर्ल्ड लेवल पे कनेक्ट होते हैं। तो नेटवर्क का काफ़ी रोल होता है। सो बेसिक भी हम लोग नेटवर्क्स का पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स में पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने लेक्चर वीडियो को एंड कर रही हूँ, और आप लोगों को मैं ये जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा बहुत जल्दी, मैं उसमें आपको डिटेल वीडियो, और एक चीज़ ये है कि हर एक वीडियो के साथ में जो भी कंटेंट मैं दे रही हूँ, मैं जो आपको आप व्यू कर पा रहे हैं, मैं उसका एक कंटेंट का डाउनलोड्स भी आपको दे दूंगी, ताकि आप अपने परीक्षा के लिए अच्छे से नोट्स बना सकें, आप स्टडी कर सकें। तो आप इसमें कनेक्टेड रहिए और इस तरह से पढ़ते रहिए। चैनल को भी आप थोड़ा सपोर्ट करें ताकि एक मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।